सभासद लोगों को जो जो मौका है वो सब लिटरेचर में लाया गया है ना, नोट किया गया। वही नोट किए जो पुस्तक है उसी को हम यहाँ बोल रहे हैं और सुनिए। क्या कहा कि समर्पण, बस अपने सामान्य अर्पण को ब्यौरेवार अर्पण में कार्यान्वित करने के लिए यही तरीका है। क्या बताया उन्होंने? बस अपने सामान्य अर्पण को ब्यौरेवार अर्पण में कार्यान्वित करने का यही तरीका है। निरंतर भगवान के सानिध्य में रहो, इस भाव में रहो कि भगवान की उपस्थिति ही तुम्हें चला रही है और जो कुछ भी तुम करते हो उसे वही कर रही है। क्या बताया उन्होंने? कि भगवान, तुम जो कुछ भी तुम करते हो भगवान के सानिध्य में तुम रहने के लिए करो, भगवान के सानिध्य में रहो। यानी भगवान के सानिध्य यानी भगवान के नजदीक। वो कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। कैसा विश्वास पकड़ना? कैसा विश्वास पकड़ते? तुम्हारे ग्रंथ है, वो ग्रंथों का विश्वास पकड़ो। गीता एक ग्रंथ है, भगवान का बोध है। गीता में कहा है ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। वो शाश्वत स्थान देने वाला, परम शांति देने वाला जो ईश्वर है सब भूत मात्रों में है, सब जगह भरा हुआ है। और भूत मात्र से जो बना हुआ मनुष्य है उस मनुष्य के हृदय में रहता है। उसको शरणागति जाने से वो परम शांति देता है। शाश्वत का स्थान जो है तुमको यही मालूम होता और यही तुमको मिलेगा, ऐसा बताते। तो उसको ब्यौरेवार समर्पण में लाना, तो कैसा लाना? ये विश्वास करना कि अपने अंदर ईश्वर है, कुछ प्रेरणा अपने को देता है, अच्छी प्रेरणा। दूसरी प्रेरणा जो आती है बेकार प्रेरणा थी, खुशी की प्रेरणा, कामनाओं की प्रेरणा, क्रोध की प्रेरणा, लोभ की प्रेरणा, ये जो प्रेरणा आती ना ये भगवान से नहीं आती। जो गुणमयी माया है ना, भगवान ने पैदा किया, वो माया अपनी प्रेरणा देती है। तो तुम लोगों को भगवान क्या कहते हैं? उससे प्रेरणा कुछ लो, पहचानो, सचेतन हो जाओ, जागृत हो जाओ, पहचान कर उसको छोड़ो और भगवान अंदर से तुमको अच्छी जो प्रेरणा देता उस प्रेरणा को लेकर तुम जिंदगी बिताओ, यानी काम करो। वो काम मेरे लिए करो और मुझे अर्पण करो। उसी के लिए करना उसका मतलब है कि उसको अर्पण करना। जो भी काम हमको करना है भगवान के लिए करो, भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए काम करना। इसीलिए हम बताते हैं ब्यौरेवार यानी डिटेल, एक तरीके से पूरी तरीके से अपन भगवान को समर्पण होना। उसके लिए क्या करना यानी तुम्हें या ऐसा अनुभव करना चाहिए। बोलते निरंतर भगवान के सानिध्य में रहो। फिर कहाँ रहता भगवान? हृदय में था। तुम्हारी एकाग्रता जहाँ तक हो सके हृदय में लगा। तुम रोज सुबह दोपहर शाम और कभी तुमको फुर्सत लगी मिल गई तो उस टाइम में शांत ध्यान करो। कहाँ ध्यान करना? हृदय के अंदर दिया कान अपन इधर लगा और पुकार, सारी बात है भगवान भगवान भगवान, ऐसा अंदर अपने मन में पुकार। और भगवान के हाँ सुनने के लिए कान कहाँ लगाना? हृदय के अंदर। तुम भगवान का घर समझना अपना हृदय, समझे? मैं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ, समझे ना? भगवान का घर क्या? जैसा तुम्हारा मकान है, कोई मनुष्य आके तुमको पुकारता है, तुम हाँ भर लेते क्या? नहीं, किसी का नाम लेके पुकारा, फलान श्रीनिवास है क्या घर? वो घर के अंदर रहता है तो उसका नाम लेके पुकारा। वो कान घर के अंदर रखता है पुकारने वाला मनुष्य, तो घर के अंदर से वो श्रीनिवास बोलने वाला आदमी क्या है भाई क्या है? तो इसी तरह से तुम प्रेम से पुकारो, भगवान तुम्हारे हृदय में रहते हैं। तुम प्रेम से पुकारने से भगवान ऊपर उभर के आता है, तुमको मिल जाता है। तुम रोजाना 100, 200 बार, 400 बार, 500 बार, तुमसे जितना भी होता है उसको हमारे पहले के लोग क्या बोले? जप। जप का मतलब क्या है? जप का मतलब तुम उसको हमेशा अपने निगरानी में आने, उसको अपने अंदर रखो, अपने उसको निगरानी में रखो हमेशा। जब करने पर हमारे माटी में बोलते जब बोलते तो जब तो हमेशा अपने पास रखो। तो ऐसा पुकारते वक्त हम क्या समझना कि उसका हाथ सुनने के लिए हम लालयित होना पहले और उसको पुकारना शांत करना, साथ ही बात है। लेकिन इसे मनुष्य समझता नहीं, मत ही बोलते और कोई करता नहीं।
कोई नहीं करने से वो मालिक कैसा निकलेगा? मालिक ही तो तुम्हारे सांस को चलाता है, समझे ना? मालिक तुमको नींद देता है, भूख देता है, प्यास देता है, सब मालिक करता है, तुमको जिंदा रखता है। जब वो जीवात्मा जो तुम्हारा स्वरूप है, जब वो इसमें से चले जाता है, ये रथ, ये जो गाड़ी यंत्र है, ये गिर जाता है। ये क्या काम कर दिया? अपना कोई बीमार आएगी, मनुष्य चलेगा, वो जीवात्मा रहे तब उसकी हिम्मत है। जब जीवात्मा चलेगा तो उसको ले जाके भाई चलो उठाओ चलो बोल, कितना भी अपना प्रेमी आदमी रहो, कुछ भी रहो, उसको ले जाके जला देते, खलास। अपने अपने तरीके से कोई जलाता, कोई जल में छोड़ता, कोई दफना देता, कोई समाधि बनाता महापुरुष है तो, लेकिन वो वहां से हट जाता है तब ये होता। जब तक कि वो है उसको अपन नहीं देखते, समझे? अपने अंदर जीवात्मा है, दूसरों के अंदर है, अपने बाल बच्चों में हर जगह पर भरा हुआ है। उसको अपन देखने के लिए अपने नजदीक देखना और उसको पुकारना। किसी नाम से पुकार, बहुत से नाम, मनुष्यों को बुलाने के लिए कितने नाम थे? राम राव बोल, किशन राव बोल, बड़े नाम है। ये किसी एक नाम से भगवान को बुलाओ, उसके सहस्त्र नाम है। तो जब तुम बुलाते हो तो बड़े प्रेम के साथ शांत अपने हृदय में और वो मिलना तुमको ऐसा। मिलने के लिए तुम क्या करना? अपने काल को, अपने लक्ष्य को हृदय के अंदर रखना। हृदय के अंदर रखते गए वो उभर जाता है। इसका तरीका है और अनुभव करो, अपने सानिध्य में अनुभव करो। नजदीक का अनुभव करने के लिए क्या करो? पुकारो, पुकारने से जरूर आपको मिलेगा और आएगा आपके पास। इसे कहते देखो, उसको पुकारने का सोचो तुम। निरंतर भगवान के सानिध्य में रहो, यानी निरंतर यानी हमेशा हमेशा भगवान को पुकारते हुए तुम अपने सानिध्य, उसके सानिध्य, उसके नजदीक रहो। इस भाव में रहो कि भगवान की उपस्थिति ही तुम्हें चला रही है और जो कुछ भी तुम करते हो उसे वही कर रही है। जो भी तुम करते हो ना, वो भगवान ही उसको कर रहा है। ऐसा तुमको अनुभव आना चाहिए। जब भाव रख के पहले चलो, फिर अनुभव आना शुरू हो। अपनी सारी क्रियाएं उसे ही अर्पित करो। तुम जो कुछ करते हो उसको अर्पित करो, सारी क्रियाएं। अब क्या बताते सुनो। प्रत्येक मानसिक क्रिया ही नहीं, प्रत्येक विचार और भाव ही नहीं, देखो प्रत्येक विचार, प्रत्येक मानसिक क्रिया भी उसको अर्पण करो। देखिए इतना अर्पण करने से हुआ क्या? भक्ति नहीं। फिर क्या करना? माता जी बता रहे, भोजन करने जैसी अपनी अति सामान्य और बाह्य क्रियाओं को भी अर्पित करना। अपन भोजन करते ना, वो टाइम में भी भोजन करते वक्त एक एक निवाला खाओ और भगवान का नाम लो, उसको दे रहा हूँ, ऐसा भावना रख के दो। इधर उधर के गप्पे मारते, कहीं रेडियो सुनते, कहीं कुछ भी देखते, अपन खाना खाते, तो भक्ति और प्रेम में नहीं जाता, अर्पण भाव में नहीं चल जाता। शांत रहो और उसको तुम अर्पण करते रहो। और तुम क्या कहते माता जी? और भोजन करने जैसी अपनी अति सामान्य और बाह्य क्रियाओं को भी अर्पित करो। जब तुम भोजन करो तो तुम्हें यह अनुभव करना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा भगवान ही भोजन कर रहे हैं। तुमको यह अनुभव होना, जब तुम अर्पण करते हैं तो तुम भोजन नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर बैठ के भगवान ही भोजन दे रहा है, ऐसा तुमको अनुभव होगा। वो अनुभव जरा तुम ये करो, सुन लो, बोलते उस अनुभव को अनुभव करो कि भगवान तुम्हारे द्वारा अनुभव कर रहा है, खा रहा है। वरन भोजन करने जैसी अपने अति सामान्य और बाह्य क्रियाओं को भी अर्पित करो। जब तुम भोजन करो तो तुम्हें यह अनुभव करना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा भगवान ही भोजन कर रहे हैं। जब तुम अपनी सारी क्रियाओं को इस प्रकार एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, जब तुम अपनी सारी क्रियाओं को इस प्रकार एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, तब तुम्हारे अंदर विभाजन की जगह एकता आएगी। जब तुम्हारे अंदर विभाजन की जगह क्या आएगी? एकता। विभाजन है हट जाना। तुम शरीर प्राण, तुम्हारे प्राण कुछ और चाहते, मन कुछ और चाहता, शरीर कुछ और ही चाहता, बुद्धि और ही चाहती है। इतने सेक्शन तुम्हारे अंदर है, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि, इतने गड़बड़ अंदर है। ये कुछ अलग अलग चीजें मांगते, अलग अलग चीजें चाहते हैं, तो ये गड़बड़ से तुम दूर हो जाती। क्यों? तुम्हारा शरीर प्राण मन तुम एकाग्र कर लेते हो, भगवान के अंदर जाना चाहते, भगवान से एक रहना चाहते, भगवान की मर्जी के अनुसार सुनना चाहते, भगवान को अनुभव करते हैं, तब क्या होता है? एकता आ जाती है। किनके साथ? भगवान साथ। तुम्हारा शरीर प्राण मन, तुम्हारा शरीर प्राण मन बुद्धि,
एक हो जाती है। फिर एक होके भगवान की तरफ जाती है। कहाँ है भगवान? अंदर, हृदय में। हृदय में एक होकर, हृदय के साथ जब तुम हृदय में जाके भगवान से एक हो जाते, तब तुम क्या अनुभव करते? एकता अनुभव करते भगवान से। तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास है हृदय में। तुम हृदय को शुद्ध रखो, स्थिर रखो, शांत रखो, बुद्धि को और हृदय को गंदा मत करो, खराब मत करो। ऐसा करोगे तुमको हम भगवान का अनुभव, तुम भगवान को बराबर प्राप्त कर सको। उसका तरीका ये बता रहे माता जी साधकों से। जब तुम भोजन एकत्रित कर सकोगे, जब तुम अपनी सारी क्रियाओं को इस प्रकार एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, तब तुम्हारे अंदर विभाजन की जगह एकता आएगी। यानी तुम अलग है, भगवान से अलग है ऐसा जो समझते ना, वो चले जाएगा। तुम्हारा अनुभव हमेशा ये रहेगा कि मैं भगवान से एक हूँ। अनुभव आएगा, कैसा मालूम एक हूँ, सुनते जाओ। तब ऐसा नहीं रह जाएगा कि तुम्हारी प्रकृति का एक अंग तो भगवान को अर्पित रहे और बाकी भाग अपने सामान्य रास्तों पर बने रहे। ऐसा नहीं हो। सामान्य रास्ते पर कोई प्रकृति का अंग तुम्हारा, पूरे प्रकृति के अंदर क्या है? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, तुम्हारे बहुत से विचार सब भगवान की ओर दौड़ेंगे, सब एक होकर उधर अनुभव करेंगे। तो ऐसा करने से विभाजन नहीं रहेगा, एकता रहेगी। जैसा तुम्हारे पास पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो विभाजन होते हैं, अब तुम्हारे पास नक्शा ये नहीं रहा कि हिंदुस्तान का अखंड नक्शा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी किताबों में नहीं है, कहीं भी नहीं। तुम्हारे इसमें क्या हमेशा अखंडता के बजाय तुम एक ऐसा खंड होगा नक्शे, तुम वो अलग अनुभव करते या अलग अनुभव। हिंदुस्तान कितना है बोले तुमको खंड बताना पड़ा, समझे? अखंड को नहीं बता। एक श्री माता जी अखंड नक्शा लगाइए, और उनके स्कूल में भी इधर विभाजन हो रहा है तो इधर अखंड नक्शा बदलेगा नहीं, रेट रहेगा बोल, ठीक वही नक्शा रहेगा और वही नक्शा आ जाएगा बोल के बताया कई बार। हाँ, और वही आज गड़बड़ चल रही थी, समझे? ये जो तुम्हारे पास जो गड़बड़ चल रही है, या और कुछ गड़बड़ नहीं है। तुम लोग गफलत में नहीं रहना, अखंड होकर रहेगा। जिंदे रहेंगे ना हम में से कोई भी, तो बोलेगा बराबर अखंड दिखेगा 100 में। आज 1993 है, 107 साल में देखेगा अखंड होगा भारत। ऐसा किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा, वो अलग बात है। ये श्री माँ ने कह दी कि अखंड होने के टुकड़े रहेंगे नहीं, समझा? इससे कहते कि ऐसे ही भगवान के साथ भी तुम्हारी प्रकृति अगर शुद्ध रही, ठीक शांत रही, तो भगवान के साथ तुम एक रह सकते और तुम चल सकते। जब तक कि तुम्हारे अंदर जीवात्मा है तब तक तुम मैं बोले। जीवात्मा चलेगा तो कोई पूछेगा, अपना बेटा नहीं पूछेगा, माँ बाप नहीं पूछेगी, पड़ोसी नहीं पूछेगा, कितना भी अपने साथी संगी दोस्त रहो वो भी नहीं पूछेगा। थोड़ा सा रो लेगा और बोलेगा चलो भैया अपन उसका रास्ता लगा देंगे, अपना कर्तव्य क्या है, चलो ले जाए उसको कहीं लगा देंगे, उसका शरीर दफनाना पड़ता नहीं तो। क्यों? उसके अंदर की जो असली चीज है जिसको जीवात्मा बोलते, जो आज से कई शरीर लिया और कई शरीर लेते रहता है, वो जो जीवात्मा है अमर, वो चले गया जाने से उसकी कीमत घट गई। कीमत किसकी थी? जीवात्मा की थी। इसके वो चल गया तो उसको नहीं जाने के पेशे तुम उसको जानो कि तुम्हारे अंदर जीवात्मा चीज क्या है और तुम किसको मैं बोलते हो। तुम अपने शरीर को मैं बोलते हो, वो मैं तुम्हारा थिर नहीं रहेगा। गीता ये बताई, तुम जिस शरीर को मैं बोलते हो वो थिर नहीं रहेगा। आज तुम्हारे बाल काले हैं, कल सफेद हो सकते, तो तुम्हारा मैं, तुम काले बाल रहे जैसे भी मैं हूँ बोलो, और सफेद हो गए तो भी मैं भी, समझे? तो इस पर से सोचो बच्चे माता से, तुम बूढ़े भी हो गए तो मैं फलाना से जाऊँ, तो फलाना राम, समझे नहीं? वो जो बात जो मैं बोलते हो, मैं तो साथी वो जीवात्मा के नाम है, सोचा जाए। लेकिन हम मैं कहने वाला हमेशा शरीर के ऊपर ही लगाता है, अपने मैं का जो ठेका है जीवात्मा पर नहीं लगाता, भूल के साथ शरीर पर लगाता। वो मैं बोलने वाला जो अंदर जीवात्मा है अमर, वो अमर जीवात्मा को पहचानता है। उसकी बुद्धि क्यों स्थिर नहीं है, इसलिए नहीं पहचानता। वो जब तक कि इसके अंदर रहता, इसी को मैं बोलता और बाद में चले जाता, तो वो इसमें से अलग होता, तब बोलता कि मैं मर जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जिसकी मैं बोलता था ना ये मर जा रहा, बोलने का मतलब ये तो हमेशा मरता और हमेशा आता है। इसी कौन सी बड़ी बात है? ये ऐसे आजकल लाखों मिले और लाखों मिलेंगे कल,
लेकिन वो जो अमर है जीवात्मा, वो तो हमेशा ही है। उसको अपन पहचानना, उसका धर्म क्या है, उसकी कमालत क्या है, उसको क्या शक्ति रखता है, उसको जब अपन अभ्यास के द्वारा हिंदुस्तान के हमारे हिंदू रूप पहचान लेंगे, तब वो डरपोक नहीं रहेंगे, समझ जाएंगे कि अरे वो मैं जो है अमर है और उसी के साथ अपना अपनापन है। ये तो शरीर आया काम के लिए, काम करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, सब करेगा, लेकिन बुरा छोड़ना और अच्छा ही करना। अच्छा करते करते अगर चल वैसे तो कोई बात नहीं, फिर शरीर मिलने वाले है, ऐसा समझकर हिम्मत से कर्म करेगा और आगे बढ़ेगा। जब तक कि आदमी को सच्चा में मालूम नहीं होता, तब तक कि उन्हें चक्कर में रहता, वो डरते रहता है हमेशा, समझे ना, वो डरपोक बन जाता। यही अर्जुन को कहे श्री कृष्ण भगवान, अरे मैं क्या करता, धर्म स्थापना अर्थ है संभाव, बार बार मैं भी आता और जाता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, खाली शरीर को मैं क्यों समझ, उसकी जो असल चीज है उसको मैं समझो, और उस मैं का जो धर्म है जीवात्मा का, वो अपने बुद्धि पर, प्राण पर, शरीर पर लागू कर दो, यानी उसको जान छोड़ो। ऐसा होकर जीने के लिए जिंदगी जीना, उसका नाम श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन लाइफ, यानी दिव्य जीवन। जब तुम दिव्य आत्मा को जानते हो, जब वो लाइफ तुमको मिलता है, जीवन मिलता है। जब तक कि तुम दिव्य आत्मा को जानते नहीं, वो डिवाइन लाइफ तुमको मिलेगा नहीं। तो तुम्हारा साधारण लाइफ है। साधारण लाइफ में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर, दम्भ, अहंकार, ये चीजें मिले हुए रहते हैं। ये चीजें तुमको गलत रास्ते पर ले जाती, ये चीजें गलत रास्ते पर ले जाते बोल के हम क्या करना, लाइफ जीवन जीने की कोशिश करना है तो अपने अंदर जीवात्मा को देखो, रोज उसको ढूंढना अंदर, उसको पुकारना और चुपचाप देखना। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं तुमको। तुम जाते हो तो जाओ, तुम्हारी मर्जी की बात है। इसमें कोई मूर्ति का पूजा का खंडन नहीं, मूर्ति का मंडन भी नहीं है। जो है सो है उसको देखो, जो अंदर है उसको देखो। कौन सांस चला रहा है देखने की कोशिश करो, आज दिखता क्या, तुम कोशिश करके देखो दिखता क्या है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा चीज है। तुम ये कहे, अगर तुमको कोई ये पूछा अगर क्या जी तुमको जीवात्मा तुम्हारा जान है क्या अंदर, तुमको पूछा क्या कि तुमको जान है क्या अंदर, हमारे अंदर कोई जान है, क्यों जान नहीं बोले, जान है तो इसलिए मैं जान से हूँ और बात कर रहा हूँ। अगर जिंदा नहीं रहता, अगर मरता और जान नहीं रहता तो मैं तुमसे बात कैसा करता, हंसेगा और तुमको पूछे तुम क्या जिंदे हैं कि मरे हुए, किसी को पूछे तो एकदम जोर से हंसेगा, क्या जी मेरे को देखे, मेरे आंखों की चमक देखे, मेरे सांसों को देखे और मुझे पूछे क्या जिंदे की मरे, ये क्या बात, हंसेगा। इसे पहले अच्छी तरह से समझिए कि तुम्हारे अंदर जो मैं है वो कौन है, यही कहती है गीता, वो भगवान का अंश है, उसके द्वारा तुम भगवान के पास बहुत जल्दी जा सकते। इसे कहते हैं तुम्हारे द्वारा भगवान ही भोजन कर रहे हैं, ये तुम पहले समझो, फिर वहां से मुक्ति शुरू। जब तुम अपनी सारी क्रियाओं को इस प्रकार एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, तब तुम्हारे अंदर विभाजन की जगह एकता आएगी। तब ऐसा नहीं रह जाएगा कि तुम्हारी प्रकृति का एक अंग तो भगवान को अर्पित रहे और बाकी भाग अपने सामान्य रास्तों पर बने रहे, ऐसा नहीं रहेगा। सामान्य चीजों में संलग्न रहे, ऐसा नहीं रहेगा। तब तुम्हारा सारा जीवन ले लिया जाता है। कौन ले जाता, तुम्हारी बुद्धि अर्पण हो जाती है भगवान, भगवान ही तुम्हारे सारे जीवन में के अंदर उतर जाती है, यानी जीवन के अंदर यानी तुम्हारे जीवात्मा के अंदर, बुद्धि, प्राण, मन के अंदर भगवान उतर जाते, तुमको भगवान घेर लेते, समझे ना, दिया जाता है। तुम्हारे अंदर क्रमशः सर्वांग पूर्ण रूपांतर साधित किया जाता है। तुम्हारे अंदर हल्लू हल्लू तुम्हारा जो रूपांतर है, भगवान जो परिवर्तन लाता है तुम्हारे, तुमको बदलना है, भगवान बदल के काम लेना है, तो वो थे कि धीरे धीरे भगवान तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाता और भगवान तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला के धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ा। क्यों ऐसा परिवर्तन कैसा लाता है, ऐसा परिवर्तन लाता, लाने की उसकी शक्ति है परिवर्तन, तब तुम्हारा सारा जीवन ले लिया जाता है। तुम्हारे अंदर क्रमशः सर्वांगपूर्ण रूपांतर साधित किया जाता है, सर्वांगपूर्ण रूपांतर तुम्हारे अंदर साधित किया जाता है, यानी एक प्रकार का परिवर्तन और रूपांतर आ जाता है। तुमको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तुम आदमी को देख के जब तुम आदमी नहीं समझोगे तो क्या समझोगे, ये आदमी नहीं समझ, ये आदमी नहीं, ये यंत्र है, ये माया का जो शरीर प्राप्त नहीं, इसके अंदर मेरे भगवान का अंश जो जीवात्मा है वो बढ़ता है। उसके साथ अपन किसी प्रकार की छल कपट से नहीं चलना, सादा सीधा जिंदगी जीना, उसके नियत देख कर जीना, अच्छा जिंदगी जीना,
ऐसा सुख ज्ञान हो जाता है अनुभव से। प्रत्येक जो ये अभ्यास करता सुख ज्ञान होता है, उसके अंदर से हो जाता, तो समझ में आ जाता ऐसा जिंदगी जीना बेकार है। आज मनुष्य मनुष्य को काट के खा रहा है, तो वो कैसे लिए खा, मनुष्य मनुष्य को काट के क्यों खाना, नहीं खाना, शांति के साथ रहना, अपने खुसरों को पहले ढूंढना। ये योग्य हमारे योग्य क्या है, हम कहाँ गलती किए, हमारा खुसर का है। अब प्रत्येक मनुष्य ईमानदारी के साथ अपने खुसर को देखेगा और अपने खुसरों को दुरुस्त कर लेगा। दूसरों के रूप अगर कोई गलती कर रहा है, दूसरों को बिला वजह सता रहा है, तो अपने खुसर को देख लेना, अपना खुसर है उनके कबूल कर लेना अपने रूप के आदमी के पास, बहुत मेरा खुसर है, माफ करना, ये मैं क्या और नहीं कर रहा, अच्छे में तुम्हारे साथ ठीक चलना, ऐसा नहीं करता, मेरे को अच्छा नहीं मालूम, कबूल कर। इतना साफ दिल है क्या, इतना साफ दिल नहीं है, अपन लड़े झगड़े करते, रोज की दुश्मनियां बढ़ाते, और अमाशा आया, पूर्णिमा आया और परवनी का काल आया तो गंगा जाके नहाते। क्या होता है गंगा नहाने, अपने अंदर की कपट भावना, अपने अंदर की जो मच्छर की भावना है वो चली जाती है क्या, कपट भावना और मच्छर की भावना जाती है, नहीं जाएगी। दर्जन दे गंगा नहाए रोज, तो भी तुम्हारा कपट की भावना और मच्छर की जो भावना है अंदर में, जो दुश्मनी, वो भावना नहीं जाएगी। वो तो तुम भगवान सबके अंदर रहता, भगवान देख रहा है मेरा हर एक काम, वो पसंद करना मेरे हर एक काम, मैं अच्छा जिंदगी जीऊंगा, अच्छे काम करूंगा, मेरे से जीव हुए उतना अच्छा करूंगा, बुरा तो करूंगा ही नहीं, ऐसा समझ के जब तुम जिंदगी जीते और काम करते हो, ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसा तुम संकल्प करके जब करते हो, वो काम भगवान का अर्पण होता है, और वैसे ही काम करना, वो तुम्हारा व्रत बन जाना चाहिए, अच्छा काम करना, बुरा करना नहीं, बुरा समझना, अन्याय की बातें नहीं समझना, जहाँ तो ठीक चल, आज तुमको कोई अन्याय करने वाला, तुम्हारा हमेशा बुरा चाहने वाला, कोई दुश्मनी करके तुमको नहीं तो पंचायत में डालने वाला, ऐसा कोई स्थिति मिले तो तुम उसके साथ करो, कोई बात कर सकते, भगवान कृष्ण भी ऐसे जिंदगी बिताए और ऐसा कर सकते हैं तुम भी। लेकिन वो जब सीधा हो गया तो तुम भी जल्दी सीधे हो जाओ, फिर कपट नहीं, छोड़ देना, सीधा हुए तक बराबर करो, करो बोल। ये भारत की अध्यात्म विद्या है, और भारत में सब बड़े बड़े महात्मा लोगों से लेकर वालतरी तक ऐसे जी, सत्पुरुष लोग भी ऐसे जी। लेकिन जब तुम दुश्मनी ही बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा पंचायतें बढ़ाए, वो तो भारत यानी भारत में गड़बड़ पैदा होने की बात हो जाती। और अब आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये चल रहा है, जितना जितना हम निधर्म राज्य का पुकार करें, धर्म नहीं रहना बोल के निकाले, उतना धर्म हमारे सर के ऊपर बढ़ते चले जा रहा, समझे नहीं। तुम धर्म की जगह पर 52 पार्टियां तैयार की, बहुत से जाति पाति का झगड़ा रहना, क्या है पार्टियों का झगड़ा रहने का, एक ही बात है, उसमें भी स्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ पैदा हो जाता है, इसलिए पार्टी की बात निकाले, जाति की बात निकाले, पार्टी की बात शुरू। कांग्रेस तेलुगु देशम को नहीं चाहता, तेलुगु आंध्रा को नहीं चाहता, आंध्रा तेलुगु को नहीं चाहता, मोमेडन हिंदू को नहीं चाहता, हिंदू मोमेडन को नहीं चाहता, ये सब मतलब क्यों ऐसा हुआ, एक अभिमान है, का मेरे तेरे झगड़े का और बाहर का है जात पात, इसका अभिमान नहीं किएगा, प्रत्येक के अंदर कौन रहता, जीवात्मा कैसा था, उसको कौन पहचानना, अपन पहचान के एक रहना, उसकी मर्जी का वैसा जीना, ये बात को अपन भूल ही गए। असल जो चीज है उसको भूल जाने से हमारे जो आचरण है वो चक्कर खाते चले जा रहे हैं। हम मनुष्य जो है, मनुष्य रहते हुए हम जाति के झगड़े मचाना शुरू कर दिए, कहीं भी जाओ तो यहाँ से लेके हर राष्ट्र में अनेक प्रकार के अलग अलग झगड़े शुरू हो गए। तुम ऐसा एक भी देश और एक भी घर आज तुमको नहीं दिखेगा जहाँ झगड़ा नहीं है, जहाँ गड़बड़ नहीं है, देख लो सोच समझ के, ये क्यों ऐसा हो रहा, तुम्हारे पास एक प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, इस झगड़े से तुमको ऐसा चिड़ पैदा हो जाएंगे, होते होते लाखों घड़ा बेबर्बाद हो जाएंगे, लाखों जीव मर जाएंगे, लाखों मनुष्य मर जाएंगे, जब बाद में किसी बुद्धि जब ठिकाने आ जाएगी, तब तक नहीं नहीं बराबर करते रहेगा, वो उसको आवाज हो और सुनेगा नहीं, किसी की बात समझ में नहीं आएगी उसे। जिसको इंसानियत मनुष्यता जिसको कहते हैं, वो मनुष्यता अपन आज बिल्कुल पैसे के लिए या और किसी लोभ में आकर बेच के खा गए। महापुरुष लोग यही बोलते कि मनुष्यता नहीं रही, मनुष्यता नहीं रही तो वहां पर फिर भगवत्ता का है, जिसको भगवान मनुष्य अगर है तो भगवान मिलता, और राक्षस बना तो भगवान का और राक्षस का टेढ़ा रहेगा। देखो अपने बच्चे लड़के देते राक्षस गण में ना बेटे को फिर या तो पोटलाट रहते बोल, क्यों वो गुण रहता गण बोल,
तो इस तरह से भगवान भी ये नहीं चाहते कि दैवासुर संग्राम 16वां अध्याय भगवद गीता के अंदर है, और राक्षसी गुण नहीं रहना, अच्छे दैव गुण रहना, ठीक गुण रहना। वो गुणों से क्या होता है, मनुष्य अच्छा सात्विकता में आता और धीरे धीरे उन भगवान की तरफ बढ़ सकता। जब तुम भगवान की तरफ बढ़ने के लिए सात्विक गुण बढ़ाते नहीं अपने अंदर, तो श्री कृष्ण भगवान बोलते अरे ऐसे सात्विकता से मेरे तरफ आओ, तुम सात्विक गुण नहीं रहे तो मेरे तरफ नहीं आ सकते, तो हमेशा क्रोध में रहोगे, कामना में रहोगे और लोभ में रहोगे, वैसा आदमी मेरे पास नहीं। मोही जो है विनाश हो जाता है, मोही का। जिसके पास संशय ज्यादा है वो संशय आत्मा विनाशित है, समझे ना। इसीलिए ये कहना कि भगवान दूर नहीं है, भगवान को पाने के लिए हमारी बुद्धि टेढ़ी देंगे होगी। भगवान तो हर जगह भरा है, अंतर वही जगत सर्वव्याप्त नारायण हरि, वो वैकुंठ में रहता बोलने वाले दीवाने समझ लो, वो कहीं भी नहीं है, हर जगह है। फिर हर जगह तो नहीं मिलता, वही तो कमा रहे, किस लिए नहीं मिल रहा वो सोचो। हमारी बुद्धि में कितने दोष है, हमारी बुद्धि में कितनी मनुष्यता नहीं है, गिर गया। इसलिए मनुष्यता पहले ला, सात्विकता तुम्हारे अंदर लाओ और अपने अंदर भगवान को, भगवान क्या चाहता है उसको सोचने की, सोचो उसको और उसको इसके साथ एक हो जाओ। तो इसका नाम क्या, विभाजन हट जाना, एकता हो जाओ। ये एकता जब तक के नहीं आती तब तक हम बेचैन रहे, समझा। इसलिए माता जी साधकों को समझाते, बाबा तुम्हारा मार्ग योग का ऐसा है, योग का प्रारंभ है ये खाली, जब तुम ये प्रारंभ करोगे पाओ अच्छा मालूम, इसको लेके रोज करते रहो, अंदर ढूंढते रहो, तुमको समझ में आ जाएगा। या कोई ये भी नहीं होता हमेशा नाम स्मरण, गीता में बता हमेशा नाम स्मरण नहीं होता। अच्छा चल, काम अच्छे काम करते रहो, बुरे काम करो मत, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। फिर फल मत चाहो, काम करते रहो, फल को मत चाहो। कितने तरीके श्री कृष्ण भगवान गीता में बताए, तो एक भी तरीका अपने को याद नहीं रहता, एक भी तरीका अपन पकड़ते हैं, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। ऐसा समझो, चीजों में सामान्य चीजों में संलग्न रहे तब तुम्हारा सारा जीवन ले लिया जाता है, तुम्हारे अंदर क्रमशः सर्वांग पूर्ण रूपांतर साधित किया जाता है, समझा। तुम्हारे अंदर एक रूपांतर साधित हो जाता है, उधर ध्यान दो, तुम हमेशा बदलते रहोगे अंदर से। पूर्ण योग में संपूर्ण जीवन को उसके छोटे से छोटे व्यवहार तक में रूपांतरित करना होता है, दिव्य बनाना होता है। पूर्ण योग जो श्रेयंद होता है, जो श्रेयंद पूर्ण योग की जो बात बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर हर एक चीज, तुम्हारे मन प्राण और शरीर की जो वासनाएं, पूरा परिवर्तन और रूपांतर करना पड़ता है। इसलिए तुम हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए जो कुछ काम करते हो अच्छे काम भगवान का स्मरण करो, और उन्हीं के लिए कर रहे समझ के जितना होता है उतना ही करो। ज्यादा डोंगान में जाओ ये भी नहीं बोलते, तुमसे जाना होता तो जाओ डोंगान में, तो थोड़ा थोड़ा करो और भगवान को अर्पण करो, मन करो हमेशा। वो कहाँ रहता अंदर, ये कभी मत भूलो, वो कहाँ रहता हमारे पास, हमारे अंदर। उसका नाम लो, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो बार बार, और उसका नाम लेके काम करो, उसी को अर्पण करो। तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, तुम मुझे मिलो, तुम आगे जैसा बताते वैसा मैं जिंदगी जीऊंगा और वैसे मैं काम करूंगा, मेरे को तुम्हारे से काम है, जीवन तुम्हारे लिए है, ऐसा समझ के जब तुम जिंदगी जीते हो ना, तुमको कोई ऐसा नहीं कि तुमको नुकसान पहुंचे, तो भगवान जिम्मेदार रहेगा तुम्हारे मोक्ष का, तुम्हारी जिंदगी का पूरा जिम्मेदार वो उठा लेगा। कब, जब तुम उसको अर्पण होकर जीते हो, उसके बनकर जीते हो, जब वो जिम्मेदारी देता है। जब तक कि तुम उसके बनकर जीते नहीं, उसका अर्पण होते नहीं, तब तक वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर कौन लेते थे, उन्होंने तुम्हारे अंदर का तमोगुण का जो भाव है ना, ये गुस्से की शक्ति, यानी क्रोध की शक्ति, लोभ की शक्ति, मोह की शक्ति, वो अलग अलग है। वो तुम्हारे पर हावी हो जाते, जैसा कि शैतान किसी आदमी के ऊपर हावी होने के बाद उसके जो चाल चलन है मनुष्य की, शैतान के जैसे चाल चलन हो जाते हैं। देखो किसी को शैतान लगा हुआ, कभी किसी को देखो, वो छोड़ दे, किसी को भानामती होती उसको देखो तो वो पुकारते रहता, इधर का उधर दौड़ता, झाड़ पे जाके फांदे पे बढ़ जाता, कुछ भी पुकारता, कैसा चलता है उसकी हरकत तो देखो, जैसा वो हावी होने के बाद वैसे विचित्र हरकत करता है, वैसे तुम भी काम क्रोध मुंह के चक्कर में आने के बाद तुम्हारे जो चाल चलन है बिगड़ जाते। वो सब बाजू को हटा के तुम भगवान का नाम लो और परमात्मा का स्मरण करते हुए चलोगे, तुम अच्छी जिंदगी तुमको भगवान अंदर से दे देता। तुमको कोई ऐसा उंगली बताने वाला नहीं है, बताए तो भी तुम उसको केयर मत करो, ऐसा गीता में लिखा हुआ है,
तुम शांति के साथ जियो और तुम्हारे घर को अच्छे लोग चल के आएंगे। तुमको अच्छे लोगों की तरफ जाने की बुद्धि हो जाएगी तो भगवान ही खुद ले जाता होगा। जब तुम बेकार आचरण में रहेगी, गलत कदम उठाओगे, वो बुरी सोबत मिलेगी, बुरी सोबत में तुमको फिरना पड़ेगा और बुरी हालत हो जाएगी। समझे क्या? रास्ते कैसे, अच्छा और बुरा, दो रास्तों में से कौन सा पसंद है उसको पकड़ लो, चुन लो उस रास्ते को, अच्छे रास्ते को। नहीं चुनोगे बहुत नजदीक है गड़बड़ सब। इस सोच के चलो। पूर्ण योग में संपूर्ण जीवन को उसके छोटे से छोटे व्यवहार तक में रूपांतरित करना होता है, दिव्य बनाना होता है। यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं जो महत्व न रखती हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नगण्य हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जब जब मैं ध्यान करूंगा, दार्शनिक ग्रंथ पढ़ूंगा या इन वार्ताओं का श्रवण करूंगा, तब मैं इस अवस्था में रहूंगा कि ज्योति की ओर खुला रहूं और उसका आह्वान करूं। किंतु जब जब मैं घूमने निकलूंगा या मित्रों से मिलने जाऊंगा, तब मैं इन सबको भूल जाऊंगा। ऐसा मनोभाव बनाए रखने का अर्थ ये होता है कि तुम अरूपांतरित रह जाओगे और तुम्हें कभी सच्ची युक्तावस्था नहीं प्राप्त होगी। तुम सदा विभाजित रहोगे। अधिक से अधिक यह होगा कि इस महत्व जीवन की तुम्हें केवल संख्या मिलेगी। क्या समझ रहे? क्या बोले? अगर जो आदमी भगवान को भूल जाता है, हाँ, भूल जाके जब भगवान के रास्ते पर नहीं रहता है और स्मरण करता नहीं और भगवान हर एक काम करते, पहले काम भगवान का, तुमको पानी पीना है ये उदाहरण लो, पहले भगवान का नाम ले तुम्हारे मन में, जो राम 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 बोलने का जरूरत नहीं बताने के लिए, वो सब ढकोसला है। भगवान का सब प्रेम से नाम ले और पानी दो। भगवान ये मशीन को पानी होना, इसे तो पानी बनाया, उनको और भावना अच्छा रखना। ये पानी मैं तेरे को देते हुए ये मशीन को ठीक रख रहा हूँ, तो काम लेना इसके वजह से। ये मशीन में ज्ञान डालो, शक्ति दो, इस मशीन से काम लो, ऐसा प्रेम से प्रार्थना करो और पानी उठा के पी लो। तो क्या कैसी भावना है? तुम्हें पानी मशीन को ही पिला रहे, तुम कौन हो? जीवात्मा। ये मशीन क्या है? भगवान का काम करने के लिए बना हुआ यंत्र। ये यंत्र बनाएगा, ये मैं बात करते ही मेरी बात आ रही, यंत्र क्या कर रहा है? उसको बड़ा बना के ठीक तरह चारों की तरफ कर रहा है ना काम। ऐसा भगवान भी तुम्हारी ये मन पर शरीर से कुछ काम देना चाहिए। वो अंदर से बात करने वाला, सोचने वाला कुछ अलग, वो सभी के पास है। अपन उसको भूल जाने से कभी ध्यान नहीं करते। तो संध्या बंदन जैसा स्वाध्याय मंडल वाली बताए, पांडुरंग शास्त्री आठवड़ी बताए, दादाजी कई लोगों को संध्या बताया, कई लोगों को ध्यान बताया, कोई करता नहीं, बराबर पढ़ता, बराबर पढ़ो और करो तो तुम्हारे पास है नजदीक। वो कृष्ण कुरुक्षेत्र में जो था वो आज तुम्हारे पास, हर मतलब वो तुम्हारे पास। गीता में कहता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अध्याय 13वां पढ़ो, 13वां अध्याय में लिखे कि क्षेत्र क्या है, विकार क्या सोचता है, शरीर काटना यंत्र है। क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है उसके अंदर रहता है, वो जीवात्मा ने जान लेना कि क्षेत्रज्ञ के विकार क्या है, जीवात्मा कैसा है, उसको जान लेके उस साइंस को समझ लेना और उसके साथ मन को एक रखना और उसकी हुक्म क्या समझकर काम करना। ये प्रत्येक मनुष्य कर सकता है और करना चाहिए। ये नहीं है कि आज का समाज क्या बोलता है, बस ब्राह्मण करना, भक्ति करना, एक सन्यासी आदमी वैसा करना, युग सत्य को करना, जिसको प्रपंच नहीं होना उन्हों करना। नहीं, हर एक आदमी प्रपंच करने वाला, नहीं करने वाला, सन्यासी भी सब भगवान से मिलते रहे। अंदर भगवान है, भगवान सबसे बहुत बड़ा है, भगवान को न जाते न पाते। जो भगवान के भक्त हैं उनको भी मिलते हैं भगवान से, उनको भी जात पात नहीं। खाली अपन जात पात और धर्म उड़ा दे और जाके वहाँ अभिमान तो रख दी, आज की सरकार क्या करती, तो बड़ा ऑफिसर हाथ में कुछ है तो भाई वो कुछ भी हो, तुमको क्या करना, अपना आराम, हमारा आराम तो देखो, तुम्हारा हरामी हम देखो, हमारे हरामी को तुम हो, तुमको हराम बना करने को हम जगह देते हो। साफ सीधा बात है। दे 10 5 25 रुपये नहीं हमसे बाहर, अरे ऐसा करो तुम कर दो ना, फिर आपको यार 10 रुपये से मालूम होता रहा मैं कौन आदमी हूँ, पिज्जा हिंदू बोल के धरो ना जी, अकल कैसा लड़ा है। ठीक है, अंदर बैठे सारा क्या होता, मैं सब बदमाशी कर रहा हूँ, अंदर मैं रिश्वत खाया हूँ, मैं बदमाशी किया हूँ, मैं इसको ब्लाउज ये लिया हूँ, इसको देने का नहीं दिया हूँ, इसको देने का था नहीं दिया। सब यहाँ से अंतर हमारे अंदर क्या पड़ा, पाप, सब डबल गेम।
और डबल गेम का कर्म कौन कौन करना? वो अंदर वाला करना। याद रखो, वो स्वच्छ निर्मल होकर जाना चाहता है वो। जब तक कि ये क्षेत्र में रह के ये क्षेत्र से जो जो पाप हुआ उसको भोगा था और वो अलग रहता, उसके अंदर रहता फिर अलग रहता बोलते, भोगाता बोलते, ऐसा कैसा करता है बोलते। आप बहुत कमाल है, वो समझ नहीं आएगा आपको। बोले समझे क्या? तो ये ऐसे पूछा, उद्धव ने पूछा अर्जुन को, अर्जुन 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 और उद्धव पूछे भगवान को कि ये पाप कर्म कैसा लपटते हो? जीवात्मा तो तुम्हारा अंश है, तुम्हें बने हुए शब्द कैसा लपट? ज्यादा मत पूछो बोले भगवान, थोड़े में बोलता हूँ समझ लो। तुमको एक लोहा लाए, तुमने क्या सोना लाए, एक गहना बनाने का, वो सोना उसको तपा, वो गर्म हो जाता, वो गर्म लाल हो जाता, मार मार के उसका गहना बना। तो गहना बनाने क्या, सोना गहना बना के सोना चलेगा उसमें? क्या मार कौन खा रहा है? वो अंगार रहता, अंगार अंगार मार खा रहा है या सोना मार खा रहा है? ये बोलो। हथौड़े दरादर पड़े, सोने का अंगार में तपाए, लाल हो गया, कंठी बनाने का अच्छा सोने की, सोना गर्म किया अच्छा लाल, और हथौड़े से मारते हुए उसको कंठी बनाने, नहीं तो पाटली बनाने, समझो छल्ला बनाए, उसको मारते हथौड़े पे मारते तो अंगार मार खा रहा है क्या सोना का टुकड़ा मार खा रहा है? ये बोलो बोले कृष्ण। अंगार मार खा रहा कैसा? अंगार मार खा तो अंगार को जख्म होना, फिर दूसरे से अंगार पैदा नहीं होना, अंगार रोते बैठना, अंगार टेढ़ा बिंगा होना, होता क्या कुछ? ऐसा अंगार पैदा हो जैसे अब तक अंगार ही अंगार, वो मार खाने वाला सोना और लोहा रहता, समझे ना? ऐसे तुम्हारे अंदर जीवात्मा तो अंगार के जैसा रहता, उन्हें तुमको पाप कर्म बराबर भोगा था, तुम्हारे दुख तुम्हारे सामने रखता, लेकिन उन्हें नहीं मार खाता। वो मार खाने वाला है तुम्हारा शरीर प्राण मन है, वो मार खाने वाला नहीं है, वो अंदर रहता, तुम्हारे हुसूर को देखता, तुमको भोग के कर्म दे देता, लेकिन बिल्कुल अलग में सड़क। फिर हम कैसा चुका, तुम उसके साथ एक रहो और उसके साथ रहो तो तुमको जल्दी जल्दी पार लगा। तुमको संकट कैसे भी हो, तुम्हारे संकटों को उसको मालूम है, कब निकालना, कब रखना, कैसा करना, सब कमाना तो उसको याद है। अब तो एक भी कमाल याद नहीं, थोड़े थोड़े कमाना चेक करते हैं। इसलिए सोच लो कि तुम भगवान की भक्ति करना चाहे, भले अपने पास से शुरू करो, अपने बुद्धि को, शरीर को, प्राण को पहले निर्मल बनाओ प्रभु के लिए, तो प्रभु आपने जो कुछ कमालाते है, जो कुछ लिए तुम्हारे अंदर डालते रहेंगे, उससे क्या होता, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम बिल्कुल निर्मल बन जाओ, तुमको बिल्कुल भगवान कोई कहीं कौन से करने में डर नहीं मालूम होगा, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। वही ज्ञान देगा, जहाँ तुमको समझ में आता नहीं आता नहीं बने रहो, काम करना, ऐसा नहीं रहते तो क्या होता, तो भगवान की खाली संख्या मिलेगी। हमेशा स्मरण नहीं करने से तुमको खाली भगवान के थोड़े थोड़े मामूली दर्शन हो जाएंगे, तुम ध्यान करोगे खाली दर्शन, कभी कभी झांकी मिल जाती भगवान मैं हूँ बोल, ठीक है ना? हर बात, हर मिनट, हर सेकंड तुमको बात नहीं करेगा, हर मिनट दर्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तुम हर मिनट उधर जाते नहीं, हर मिनट उसके लिए सावधान नहीं है, इसलिए वो बताते कि ये युक्तावस्था नहीं प्राप्त होगी, हमेशा उसको एकता प्राप्त नहीं होगी उसे, तुम सदा विभाजित रहोगे। अधिक से अधिक यह होगा कि इस महत्तर जीवन की तुम्हें केवल झलकियाँ मिलेगी, क्योंकि ध्यान में या तुम्हारी आंतरिक चेतना में तुम्हें कुछ अनुभूतियाँ या सिद्धियाँ भले ही प्राप्त हो जाए। क्या बोलते? क्योंकि ध्यान में या तुम्हारी आंतरिक चेतना में तुम्हें कुछ अनुभूतियाँ, तुम्हारे ध्यान में तुमको कुछ अनुभूतियाँ, तुमको कुछ सिद्धियाँ अगर प्राप्त हो जाएंगे, तुमको भले ही प्राप्त हो जाओ, लेकिन तुम्हारा शरीर और तुम्हारा बाह्य जीवन अपरिवर्तित ही रह जाएगा। हमारा बाह्य जीवन, बाह्य शरीर कैसा रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा, उसके अंदर परिपूर्ण ज्ञान नहीं आएगा, वो पर्दा रहे जैसा रह जाएगा। इसलिए तुम करते हैं तो भक्ति ठीक करो, अच्छी तरह से चलो, ये कहना है। जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल नहीं रखती, वह बहुत उपयोगी नहीं होती। क्या बताए? जो आंतरिक जीवन, अब बड़े बड़े महात्मा लोग, जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल नहीं रखती, वह बहुत उपयोगी नहीं होती। जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल नहीं रखती, वो बहुत उपयोगी नहीं होती। क्यों?
क्योंकि वह दुनिया को वैसी ही हालत में छोड़ देती है जैसी कि वह अभी है। समझे? तुम भगवान को चाहो और भगवान को अंदर से प्रसन्न करो, और दैविक दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर जब प्राप्त होती है उसको काम पूछो, हर एक काम पूछ करो, उसके लिए काम करो, वो मिलने के बाद उसको पूछ कर करो। ऐसा नहीं करने से तुम्हारा बाहर का जीवन जैसा था वैसा है, अंदर तो जीवात्मा नहीं, पर्दा लगा हुआ है। समझे? बाहर जाने के लिए अंदर आने की आवश्यकता, बाहर जाने की आवश्यकता, ऐसा रहेगा। भगवान से तुम्हारी एकता नहीं रही। समझे नहीं? ऐसा जैसे विभाजन होने के बाद अपन हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता, और वहाँ का आदमी इधर आने के लिए पासपोर्ट, क्यों? अलग हो गया। ऐसा हमारे पास हम अलग कर लिए, शरीर प्राण मन से भगवान को अलग मानते और शरीर प्राण मन अलग मानते। अंदर बैठा हुआ ईश्वर है, वो सब घुमा रहा है सबको, उससे देखना है, उससे मिलना है बोल के आप कभी ख्याल ही नहीं करते। और कोई चिंतन करते उसका, उसको मिलके उसके साथ एक रहना चाहते नहीं, इसलिए हमारा मन प्राण शरीर अलग रहेगा और अंदर वाला अलग रहेगा। ये विभाजन कौन किया? अपने भावना ने किया। अपन भावना को शुद्ध रखे और उसके साथ एक रहने का सोचे, तो तुम्हारा बाहर का जीवन भी बराबर अच्छा बन जाएगा, ठीक बन जाएगा, तो एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन हम नहीं चाहते वो, तो ऐसा ऐसा होता है। जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल नहीं रखती, वह बहुत उपयोगी नहीं होती, क्योंकि वह दुनिया को वैसी ही हालत में छोड़ देती है जैसी कि वह अभी है। अब तक ऐसा ही बराबर होता रहा है। अब तक क्या हुआ हिंदुस्तान में? ऐसा ही होता रहा है। हमारे बाह्य जीवन के अंदर झगड़े होते रहे, बड़े बड़े महात्माएं, बड़े बड़े साक्षात्कार हुए। जब वो लोग रहे तब तक जरा ठीक चले लोग भी, और फिर काम करे सब करे, फिर वो चाहते फिर वही गड़बड़। क्यों? पूर्ण ज्ञान शरीर तक उसके नहीं आया। वो जो भी आदमी भगवान को पाता है अपने मन के हद तक, बुद्धि के हद तक पाता है। प्राणों में और शरीरों में भगवान को प्राप्त नहीं किया, इसलिए ऐसा उसका बाहर का जीवन कच्चा रहेगा, ऐसा बताया। जिन्हें बहुत महान और शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त हुई, वे लोग भी आंतरिक स्थिरता और शांति में निर्विघ्न निवास करने के लिए जगत से अलग हो गए। समझे? वो लोग जिनको बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त हुई, वो लोगों को भी क्या करना पड़ा? वो आंतरिक सिद्धियों को टिकाने के लिए, आंतरिक शांति को टिकाने के लिए प्रपंच के साथ से अलग होना पड़ा। उनको ऐसा घूमते फिरते उनके अंदर शांति रहना, ये ना कुछ नहीं रहा, तो समाधि लगाना पड़ा, अंदर अंदर ही रहना पड़ा, बाहर घूमना फिरना बंद करना पड़ा, बिल्कुल स्पष्ट काम करना नहीं पड़ा, हमेशा छूटते रही। क्योंकि अंदर बाहर में आए प्रपंच में माया लपट रही। हमारे पास बहुत बड़ी कहानी मशहूर है, मैं थोड़े में तुमको टच करके फिर चलता हूँ। शुक्रमुनि जो हुई, निंदा की बात है, वो देखे कि भगवान के माया के अंदर अगर हम जन्म लिए तो नहीं से गोते खा जाए। वो 12 साल अपनी माँ के पेट में रहा बोल के भागवत में लिखा हुआ, 1-2 दिन नहीं 12 साल। वो माँ पेट से तो रही, 12 साल बाहर ही नहीं आए सुकमा में। क्यों? उसको पूछे बड़े बड़े लोग, भाई क्यों? भाई बाहर अगर आ गया तो तुम्हारी 3 गुण की माया है, वो मुझे लपट लेगी और मैं उसमें से मुक्त नहीं हो सकता, इसे मैं बाहर नहीं जाता। क्योंकि माया नहीं चाहिए सब, तो हमेशा अच्छा कर रहे तो फिर जाता। फिर जब उन्हें 12 साल के बाद ऐसे उसको बोलेगा, वो बाहर आ गए। तो ऐसे जो हो गए वो क्यों है? वो अपने शरीर प्राण मात्र को दिव्य शक्ति को नहीं रहा है। आज ऐसा युग आ गया है, तीनों माता बोलते अरे भाई को खाओ, अब तक जो नहीं काम किया वो काम करना है। अब तक जो हिंदुस्तान में जो काम नहीं हुआ, बड़े बड़े लोग भी किए हैं, लेकिन सिद्धियों के द्वारा बहुत कुछ किए हैं, और अभी करने वाले लोग भी करते हैं, लेकिन शरीर का रूपांतर करके भगवान के जैसे परिपूर्ण नीति के साथ यहाँ प्रकट होना। वो परिपूर्ण क्या भगवान ही बन के रह जाता, अरे भगवान ही तुमको परिवर्तन करके अपने जैसा कर देता है, रूपांतर करके। इसलिए रूपांतर करे तक तुम शुद्ध रहना, स्थिर शांत रहना। जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल नहीं रखती, वह बहुत उपयोगी नहीं होती, क्योंकि यह दुनिया को तो वैसी ही हालत में छोड़ देती है जैसी कि वह अभी है। अब तक ऐसा ही बराबर होता रहा है। जिनमें बहुत महान और शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त हुई, वे लोग भी आंतरिक स्थिरता और शांति में निर्विघ्न निवास करने के लिए जगत से अलग हो गए। निर्विघ्न निवास करने के लिए वो लोग जगत से क्या हुए? अलग हो गए।
तो जगत से नाता जोड़ के काम करने आना शांति में रहेगी। ऐसा कोई किया क्या? नहीं किया। बड़े बड़े लोग ऐसे जगत जगत पड़ा रहा अपने रास्ते पर। दुख और जड़ता ने दुख और जड़ता ने, मृत्यु और अज्ञान ने जीवन की इस भौतिक स्तर पर अपना शासन ज्यों का त्यों बनाए रखा। ये भौतिक शरीर पर जीवन ने क्या किया? मृत्यु और अपनी जड़ता का जो शासन है वो बराबर आज भी आदमी के ऊपर वो शासन चल रहा है। मृत्यु का शासन और जड़ता का। दुनिया भर की बीमारियां चल रही, नए नए बीमारियां। ये सब क्या है? हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, स्थिर और शांत नहीं है। उसके द्वारा अंदर अगर कोई शक्ति आई, हमारे पास 1 घंटा हुए मैंने चित्र भाग गया। क्यों? हमारी बुद्धि सच्चाई से रुक के दूसरे तरफ घूमती है, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन रूपांतर होने से वो बुद्धि स्थिर हो जाएगी और उसके अंदर शरीर के अंदर भी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आ जाएगी। इसको समझ के करो, ऐसा ही पूर्ण हुए होता है। जो लोग इस प्रकार संसार छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए इस हलचल से बाहर निकल जाना, कठिनाई से मुंह मोड़ लेना और अपने लिए अन्यत्र कोई सुख की अवस्था पा लेना सुखकर होता है। किंतु दुनिया और जीवन को वे सुधारे बिना, रूपांतरित किए बिना ही छोड़ देते हैं और स्वयं अपनी बाह्य चेतना को भी वे अपरिवर्तित ही छोड़ देते हैं। अपने शरीर को भी पूर्ववत अनुन्नत अवस्था में छोड़ देते हैं। ये लोग सब भौतिक जगत में वापस लौटे तो संभव है कि इनकी दशा एक साधारण मनुष्य की अपेक्षा भी बुरी हो, क्योंकि भौतिक वस्तुओं पर वे अपना अधिकार गवा चुके होते हैं और यह संभावना रहती है कि भौतिक जीवन में उनका व्यवहार बेढंगा हो। उस जीवन की गतियों में वे असहाय अनुभव करें और हर गुजरने वाली शक्ति की दया पर निर्भर करें। क्या बताते? भौतिक जीवन को जो छोड़ दिया, भौतिक जीवन में कोई हिस्सा लेकर काम नहीं करता, अपने प्रपंच को बाद में रखा, सन्यासी के लिए एक जगह बसकर ध्यान धारणा किया, तो उसको प्रपंच की कोई आफत नहीं रहती। किसी क्या बात करना, कैसा चलना, कहाँ पर क्या काम करना, क्या समझ नहीं आता। दूसरे जन्म में तो बिल्कुल शांत हर एक प्रसंग में यही बोलता हूँ, लेकिन लोग इसको समझते कि उनको नहीं समझते। तो उसको प्रपंच छोड़ो कभी भी नहीं बोले, समझा? जो कुछ व्यवहार कर उसको छोड़ने के लिए नहीं बोले, उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए बोले थे। और मतलब छोड़ो नहीं बोलते, उसको अच्छे से अच्छा टाइम पर करो, ईमानदारी से करो, ठीक करो, कपटबाजी मत रखो, मच्छर भावना मत रखो, अपने अंदर हिमाकत और गर्व मत रखो, निर्मल मर कर काम करो और भगवान का अर्पण करो। ये कहते हूँ, प्रपंच छोड़ो नहीं बोलते, वो करो। वो करने से तुमको बड़े बड़े हाथी लोगों से, दुर्गुणी लोगों से, बेकार लोगों से वास्ता पड़ता। जब तुम हर एक तुम्हारे गुरु बना लोगे सच्चाई का, तो जब उनको तुम नीचे लाते, एक परिवर्तन तुम्हारे में आता, उनमें भी आता। इसलिए नहीं करोगे तो उनके ऐसे तो हो जाए, फिर कोई परिवर्तन आएगा, ये कहते हो। इसलिए भगवान का सहारा लेकर तुम करते चलो, जितना जहाँ तक तुमसे होता वहाँ तक तुम बराबर प्रपंच के अंदर दाखिल जाओ और काम करो। उनके ऐसा हटी नहीं बने तो भी अंदर का संकल्प ठीक रखो। तुम क्या, मुझे प्रपंच भगवान के लिए करना है, जो कुछ भी काम नहीं करता हूँ भगवान के लिए करना है। मैं सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, कि गीता का श्लोक क्या बताता है? सब कर्म करो लेकिन भगवान के लिए। संन्यास अध्यात्म चेतना के साथ एक होकर के तुम भगवान के लिए काम करो। भगवान की जीवात्मा अध्यात्म है, तो उसके साथ एक होकर के जब तुम काम करते हो तब तुम्हारा काम कामयाब और ठीक तरह से चलते। तब तक क्या नहीं, तब तो तुम जरा सोचो, युद्ध के टाइम में गीता कही गई, क्यों कही गई? ऐसा सोचे क्या करो? नहीं, युद्ध करने का है। भगवान यही बताया कि देखो तुम युद्ध करो लेकिन ममता रहित हो जाओ। कौन सी वृत्ति अपना? बोले अर्जुन को, तुमको राज्य की ममता न रहे, उससे रहित हो जाओ। फिर तुम ये मेरे दुश्मन और मेरे को सताए हुए लोग हैं, ये भी भाव मत रखो। उसका नाम क्या? संताप रहित हो जाओ। ममता रहित हो जाना, संताप से रहित हो जाना। दो होने के बाद तुम क्या रहोगे? कौन सी वृत्ति रहना? अब वो तुम सोच लो। तुमको अदा बाकी गुनाहगार सब आता ना, उसमें सोच। मनुष्य की वृत्ति हमेशा किसमें रहती? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार। इसमें से तुम ममता और संताप को निकाल दो तो तुम्हारे पास क्या शिल्लक रहता? देख लो।
वो वृत्ति से तुम काम करो और भगवान के समझ कर करो तो तुम्हारा योग चालू हो जाता है। योग का मतलब ये नहीं कि कोठड़ी में बंद हो जाओ और ध्यान करो, वो तो मूर्ख है, वो श्री और श्री कृष्ण, वो तो बेवकूफ है, उसको योग समझ में नहीं आया। योग का मतलब ही यह है कि तुम ध्यान धारणा कर सकते, लेकिन पहले ये वृत्तियों को समझ लो। शरीर के अंदर माया की वृत्ति जो है, हर एक लोगों को सीट का मोह, किसी को वोटिंग का मोह, किसी को पैसे का मोह, किसी को औरत का मोह, किसी को दौलत का मोह, हर एक मोह के और लोग के चक्कर में आकर योग भी कुछ भी नहीं है, सब खत्म। बड़ा आदमी भी निंदा के पात्र बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी निंदा के पात्र बन। आज हम उसको अच्छा मानते क्या? लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद को जाते उसको हट्टा कटा गया, उसका मुर्दा ही लेकर आया भारत। क्यों लाया गया? आज बड़े ईमानदार लोग थे क्या उसके साथ में? सोचो तो से, क्यों बेचारे को अच्छा लेकर उसका मुर्दा लेकर आए? एक सवाल अगर कोई अपने आप को करके देखो, क्या वो बिगाड़ा उन्होंने बेचारा, तो आपने पचा नहीं वो हीरा, जो सच्चा हीरा था पचा नहीं, अब उसको गमा दे के हम बड़े सुखी हो गए क्या? नहीं। आज हर जगह कितने लोगों का अपन ऐसा निकाल दिए होंगे कि सुकूनत मिल रही क्या? नहीं मिल रही। ये झगड़े बढ़ रहे लेकिन सुकूनत मिली क्या? इसका जवाब है क्या? किसी के पास कुछ भी नहीं, दीवाने के जैसे हो जाते। इसीलिए भगवान और अपने बड़े बड़े महापुरुष बोले देखो गलत कदम नहीं उठा। प्रत्येक मनुष्य का आज विज्ञान का जमाना है, प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है अपना व्यवहार पहले ठीक करो, ईमानदार बनो, जहाँ तक हो सके ठीक सोचो, ठीक समझो। दूसरों के लिए दूसरों की तरफ उंगली बता के नुकताचीनी करके उसको खड्डे में डालने की कोशिश मत करो। अपन खड्डे में जाना है, वो अपने भाई को कुछ कर सकते मदद करो, नहीं तो क्यों बांटो। और गलत रास्ते पर है कुछ बोलो प्रेम से, सुनता है सुनने दो, नहीं तो छोड़ दो, वो अपना कर्म फल भोगेगा। तुम बराबर अपना काम करो और हमेशा ठीक जीने की कोशिश करो। और तुम्हारी नुकसान जीने भी कहा तो एक दो तीन बातें सह लो, उससे समझ में कुछ दिन के बाद आ जाएगा। ये किसके लिए जीना है? पब्लिक के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, तुम अपने भगवान के लिए जीना है जो तुम्हारे अंदर बैठे। उसका ऐसे यंत्र होना जो निर्मल हो, जो शुद्ध हो, स्थिर और शांत हो। ये यंत्र उसको एक भी तैयार नहीं है तो भगवान बच्चे में प्रकट होकर कहाँ काम करना। ऐसा तो मेरा पर्सनल काम भगवान का रहता है, बोलते हो भगवान बोलते मैं पर्सनल काम करे जब दे दूंगा तू, लेकिन ये घड़ी घड़ी काम लेना है, हर सेकंड मिनट काम लेना है, हर एक मिनट में, तो मनुष्य मुझे होना चाहिए। मनुष्यता के नाते एक मनुष्य जब मुझे अर्पण कर लेता है अपने प्रेम से, उसमें पकड़ता हूँ और उसका काम निकालता हूँ, उसके द्वारा मैं काम ले सकता हूँ। ऐसा अपन बनने की कोशिश करना, जैसा श्री बताए। तुम ऐसा बनेंगे तो तुम्हारे पास भगवान हमेशा, हर सेकंड हर मिनट तुमसे, तुम निकल ही नहीं सकते उसके पास, समझे ना? तुम उसको चिपके रहोगे, हमेशा युक्त रहोगे। ऐसा युक्त रहने के लिए तुम पहले शिव को बोलना। कहाँ तक है वो? हाँ, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा बाह्य जीवन अपरिवर्तित ही रह जाएगा। जब तुम भगवान से युक्त नहीं होते, भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान को अंदर से दे नहीं देखते, भगवान के साथ हर सेकंड हर मिनट उसका बातें सुनने की कोशिश नहीं करते, तो होगा क्या? तुम्हारा जीवन अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ये शरीर वगैरह ऐसे रहेगा, लोगों को भी कोई विश्वास नहीं होगा। भगवान है बोलते हैं बस। आज कितने पार्टी नहीं, भगवान नहीं है बोलने वाली भी एक पार्टी है, बोलने वाली पार्टी है कि नहीं, कि बोलने वाली भी पार्टी है कि नहीं? तो ये क्यों है? तो हम अपने अंदर ही बैठा, जो छुप के बैठा, ढूंढना बोल के बैठा। अतः पूछे कि भगवान क्यों छुपता है? ढूंढना बोल, आप मुझे नहीं है, तुम उसको ढूंढ के निकालो, वो तुम्हारी गलतियों को निकालते हो, तुमको अच्छा बनाए। एक खेल रचा भगवान, इस खेल को पूरा करो बताते, ऐसा है। तो टाइम होते आ रहा है, ये पहली बार पूरा करेंगे। तो जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल नहीं रखती, वह बहुत उपयोगी नहीं होती। क्या बताए? जो आंतरिक ज्योति शरीर और बाह्य जीवन का कोई ख्याल रखती नहीं ना, वो उपयोगी नहीं होती। बिल्कुल शांति और आनंद में रहता ना, वो उपयोगी नहीं, वो व्यक्तिगत आनंद और शांति, क्योंकि वह दुनिया को वैसी ही हालत में छोड़ देती है जैसे कि वह अभी है, उस हालत में छोड़ देती है। अब तक ऐसा होते हुआ है, फिर हम इधर हाँ पीछे हम आगे जाना।
इस प्रकार का आदर्श ठीक है। तो अपने बाह्य को भी अपोजिट, वह सब हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ये तो अपन पढ़ चुके, असहाय अनुभव कर और गुजरने वाली हाँ इस प्रकार है। इस प्रकार आदर्श उन लोगों के लिए भला हो सकता है जो इसे चाहते हैं, समझा। जो लोग चाहते हैं अंतर में भगवान का दर्शन हो, अंतर में शांति हो, आनंद मिले और प्रपंच में उसका कोई असर न हो, ऐसा जो चाहने वाले लोग हैं, यानी अपने शरीर प्राण मन शुद्ध नहीं है और खाली भगवान कर जाते हैं, अंदर मन में ध्यान करते हैं, मन के अंदर भगवान को देखते बस खत्म, उसका कोई असर नहीं होता, तो वो लोगों के लिए वो अच्छा समझो। कि श्रीअंग माता ही बोलते, जब भगवान से तुम भगवान को चाहते हो, भगवान को मिलते हो, भगवान को देखते हो, तो उसका असर तुम्हारे प्रपंच के ऊपर होना, तुम्हारे शरीर के ऊपर, प्राणों के ऊपर, मन के ऊपर, तुम्हारे समाज के ऊपर भी तुम असर डाल सकना, क्योंकि भगवान की शक्ति महान है। भगवान ने सूरज बनाया, सारी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, चंद्र बनाया, सारी दुनिया से ऊपर भी आ रहा है। ऐसा तुम अपने अंदर जब भगवान को ला लेते हो, तुम्हारे अंदर से तुम संकल्प करते, जब भगवान को प्रार्थना करते, वो समाज में वो मनुष्यों पर उसका बस चलना चाहिए, समझे ना। ऐसा जब होता तो वो परमात्मा तुम्हारे काम का है। तुम अपने हाथ तक क्या अगर चलो तो उसको काम कर, तुम अपने हाथ तक मुक्ति चाहेंगे तो वो दर्द है बता। इसलिए इस प्रकार का जो आदर्श है उन लोगों के लिए भला हो सकता है जो इसे चाहते हैं, किंतु ये हमारा युग नहीं है। फिर बोलते ये हमारा युग ऐसा है। हमारे युग क्या है, एक भगवान को तुम पाली, अच्छी तरह से भगवान को मनाए, तो तुम सारे जनता, सारे लोगों के लिए सुख मांगो, भगवान को बोले से ये सब परिवर्तन हो जाए, वो अच्छे रास्ते पर चले, खराब रास्ता छोड़ देना, ठीक रास्ते पर आना भगवान। ऐसे तुम्हारी कुछ प्रार्थना सुन के कुछ तुम्हारे पास के लोग अच्छे हो जाए, कुछ आगे बढ़ सके, कुछ उनके अंदर परिवर्तन रूपांतर देखो तुम, अरे ये तुमसे नहीं हो रहा है तो ये आदर्श बराबर नहीं हो। इस प्रकार का आदर्श उन लोगों के लिए भला हो सकता है जो इसे चाहते हैं, किंतु ये हमारा युग नहीं है, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि इस जगत पर भगवान की विजय हो। क्या बोलते हैं, जगत पर भगवान की विजय हो, आसुरी भावना, आसुरी लोग की वृत्तियां दब जाए, असुरी भावना चले जाए, इसकी सारी गतियों पर विजय हो, इसकी जो सारी गति है उस पर विजय होना चाहिए, और यहीं पर भगवान की संस्कृति है, और यहीं पर भगवान सिद्ध होना, बिल्कुल प्रकट होना, और भगवान की जो महिमा है इसी मृत्यु रूप में प्रकट होना, और बहुत लोगों के बहुत लोग उसका कुछ फायदा उठा सकना। ऐसा होने से वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम समझो कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे समर्पण भाव में कोई गड़बड़ है। सबको सुख होना, सबके लिए भगवान की कृपा होना, ऐसा मांगो बोलते, इसमें भला ही है। किंतु हम यदि ये चाहते हैं कि भगवान का यह राज्य हो, तो यहाँ हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम करते हैं और जो कुछ भी हम हैं, अगर तुम चाहते कि भगवान का राज्य यहाँ आ जाए, दुनिया पर हर मनुष्य में भगवान का राज्य आ जाए, भगवान की कृपा आ जाए, ऐसा तुम चाहते हैं तो लोग बोलते कि देखो यहाँ राज्य हो तो यहाँ, किंतु हम यदि ये चाहते हैं कि भगवान का यहाँ राज्य हो तो यहाँ हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम करते हैं और जो कुछ भी हम है, ये सब हमें भगवान को अर्पित कर देना होगा। हम अपना नहीं समझना, अर्पित कर देने का मतलब क्या, भगवान का समझना, अपना नहीं है, सब भगवान का है, अर्पित कर देना होगा। यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि कोई भी चीज महत्वहीन है या बाह्य जीवन और उसकी आवश्यकताएं दिव्य जीवन के अंग नहीं है। अगर ये सोचने से काम नहीं चलता, बाह्य जीवन के जो ये काम है उसके अंग नहीं है बोल के नहीं सोचा, बाह्य जीवन भी वो योग का अंग है, वो बाह्य जीवन को लेकर तुम शुद्ध बनाने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि कोई भी चीज बहुत महत्वहीन है या बाह्य जीवन और उसकी आवश्यकताएं दिव्य जीवन के अंग नहीं है, ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। उसके अंग बनाओ और है वो अंग। यदि हम ऐसा सोचे तो हम वहीं रह जाएंगे जहाँ के हम सदा से रहे,
फिर हम वही अज्ञान में रहेंगे जहाँ अब तक रहते हुए आए हैं। ऐसा सोचो मत, तुम ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए सोचो, भगवान के लिए काम करो और जरा त्याग भावना अंदर रखो कि सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हमको जिंदगी वो देगा, हमको ज्ञान देगा, शक्ति देगा, उसका राज्य आएगा, उसी के राज्य को पसंद करो और उसको चुन लो वो। और बाह्य बाह्य जगत पर विजय नहीं प्राप्त होगी। तुम अगर गलत सोचोगे बाह्य जगत पर विजय प्राप्त नहीं होगी। उस क्षेत्र में कोई स्थायी चीज क्रियान्वित नहीं हो सकेगी। वो यानी बाह्य जीवन के क्षेत्र में या बाह्य जीवन के जगत में तो कोई स्थायी जो बात है यानी शाश्वत बात पैदा नहीं होती। आज किसी भी समझ में आ रहा है क्या होना, अब क्या करना चाहिए, पानी तो नहीं दे रहा, बोरिंग डाल। माँ भी पानी कब तक देती, जब तक है देती। पानी कम होते हुए तो तुम्हारी पृथ्वी भी अंदर जाती, पानी का उसको आधार।